एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं एड्रेस मैपिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास में सीपीयू जो डेटा एड्रेस जनरेट करता है वो जनरेट करता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी एक बड़ी साइज की मेमोरी होती है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास में अभी अराउंड 1 GB की मेमोरी है जो कि है वर्चुअल मेमोरी, और हमारे पास में अराउंड 256 MB की है मेमोरी। तो अब सीपीयू जो जनरेट करेगा वो एड्रेस जनरेट करेगा वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस जनरेट करने से पहले हम देखते हैं कि हम एड्रेसिंग कैसे करते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में एक ब्लॉक में एक बाइट स्टोर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 बाइट है तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 3 बिट लगेगी। देखते हैं कैसे। अगर हमने 2 बिट्स ली तो हमारे पास में क्या होगा, अब हमारे पास में कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बचा है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बिट ऐड करना पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 101, देन ये हो जाएगा 011 और ये हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो आपको जो नंबर ऑफ बिट्स है वो अकॉर्डिंग टू द साइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, तो अगर हमारे पास में टोटल 1024 बाइट्स हुई है ना, तो इसके लिए हमें कितने 2 टू द पावर, जैसे यहाँ पर हमें अगर 4 होती तो हमें 2 टू द पावर n लगता है ना, दैट इज 2 टू द पावर 2। सिमिलरली यहाँ पर 1024 बाइट्स है, दैट इज 1 KB है ना, तो हमारे पास लग रहा है 2 टू द पावर 10। अब यहाँ पर हमारे पास में 1 GB है, 1 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लगता है 2 टू द पावर 13। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस बनेगा जिसको हम बोलते हैं एड्रेस स्पेस, वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारा 30 बिट्स का है ना। ये आएगा हमारा 0 से 29, दैट इज 30 बिट्स का क्या है एड्रेस स्पेस। अब मेमोरी स्पेस की बात कर लेते हैं। ये कितना है 256, दैट इज 2 टू द पावर 8। MB के लिए यूज कर रहे हैं हम 2 टू द पावर से थोड़ा कम कर देते हैं, से हम ले लेते हैं 256 KB ले लेते हैं है ना। तो KB कितना हो गया 2 टू पावर 10। ये हो गया आपका टोटल 2 टू द पावर 18 है ना। तो आपको जो मेमोरी है, मेमोरी स्पेस के लिए लग रहा है टोटल 0 से 17, टोटल 18 बिट्स है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में मेन मेमोरी जो है वो 18 बिट से एड्रेसेबल है और आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो 30 बिट से एड्रेसेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इन पर्टिकुलर पेजेस की और ब्लॉक्स की। ठीक है, लेट अस अज्यूम जो हमारा पेज साइज है ना, वो है 4 किलोबाइट का। ठीक है, 4 किलोबाइट का पेज साइज है, मतलब क्या कि एक पेज के अंदर 4 किलोबाइट डेटा स्टोर होगा। मतलब इसका इटसेल्फ का 2 टू द पावर 12 हो गया है ना। 12 बिट्स का क्या हो गया हमारे एड्रेस स्पेस और मेमोरी स्पेस में 12 बिट्स का हो गया हमारा 0 से 11, दिस इज 12, 0 से 11 और दिस इज हो गया 12। ये हो गया हमारा वर्ड साइज है ना, वर्ड या ऑफसेट। तो अब मैप हमें क्या करना है, 12 टू 17 को 12 टू 29। तो जब हमारे 12 बिट इसमें चले गए तो हमारे पास में 18 में से यहाँ कितने बिट्स बचे, 6 बिट्स, और यहाँ पर कितने बिट्स बचे हैं 12, यहाँ चले गए तो यहाँ बचे हैं हमारे 18 बिट्स है ना। अब हम इस 18 बिट को कैसे मैप करेंगे कि हमारे पास में कौन सा डेटा स्टोर्ड है वो हमें पता चले। उसके लिए यूज करेंगे हम एक 2 डायमेंशनल अरे, क्योंकि आपका 4 KB के कितने पेजेस आ चुके हैं, 4 KB अगर हम बात करें हमारा पेज साइज है, तो वर्चुअल मेमोरी नंबर ऑफ पेजेस
है ना, इज इक्वल्स टू 2 to the power 30 बाय 2 to the power 12, दैट इज 2 to the power 18। अब ये क्या है, ये 18 पेजेस है ना, सॉरी ये 18 आपके पेजेस है और हर पेज में आपके पास में 4 किलोबाइट का डेटा है। और मेन मेमोरी की बात करें, मेन मेमोरी पेजेस 2 to the power, ये कितना था हमारा 18, 2 to the power 18 बाय 2 to the power 12, दैट इज 2 to the power 6। अब हमारे पास में टोटल 2 to the power 6 पेजेस है मेन मेमोरी में, जिसमें हमें 2 to the power 18 पेजेस को क्या करना है, मैप करना है। एट ए टाइम आपके पास में वर्चुअल मेमोरी से कितने पेजेस आ सकते हैं मेन मेमोरी में, 2 to the power 6, दैट इज ओनली 64 पेजेस। ठीक है, अब ये 64 पेजेस को हम कैसे रखेंगे, लेट्स सी दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे, ये एड्रेस डालेंगे, ये एड्रेस बिट्स जो होंगी ये होंगी हमारी वर्चुअल पेज की एड्रेस बिट्स, है ना। तो ये एड्रेस बिट्स कौन सी है, वर्चुअल पेज की एड्रेस बिट। अब ये कितनी होंगी टोटल 18, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चालू करो, है ना, 18 के कॉम्बिनेशंस, तो 4 4 के कॉम्बिनेशंस आप बनाओ, कुछ 0 0 0 से अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे, है ना, तो पहले 4 के लिए 16 के तो 4 जीरोस हो जाएंगे और आखिरी का भी ये 0 हो जाएगा। यहीं पे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 F F F, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके एड्रेसेस जनरेट होंगे। अब पर्टिकुलर पेज मेन मेमोरी के पेज में अगर अवेलेबल है तो मेन मेमोरी का जो भी आपका एड्रेस है ये कितने बिट का जनरेट हो रहा है, 6 बिट का, है ना। तो हमारे पास में ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 6 लोकेशन पे, है ना, 0 0, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 1 1 0 और 0 0, तो ये हमारे 6 बिट्स को रिप्रेजेंट कर दिए हमने, है ना। इन 6 बिट्स से हमारा फिजिकल एड्रेस हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे यूज कर लिया कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये लोकेशन आ गई हमारी 0 6। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल एड्रेसेस को डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ डाल दिया आपका फिजिकल एड्रेस। तो पर्टिकुलर वर्चुअल एड्रेस किस फिजिकल एड्रेस पर स्टोर है वो पता चल जाएगा आपको। लेकिन क्या सभी वर्चुअल एड्रेस में हम फिजिकल एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। हम मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 64 वर्चुअल एड्रेस को एट ए टाइम फीड कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर एक और हम आएंगे, एक स्टेटस रजिस्टर या प्रेजेंटली अवेलेबल रजिस्टर यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू रखेंगे हम 1। अगर यहाँ पर किसी वर्चुअल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डेटा अवेलेबल है तो उसे 1 कर देंगे, और डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ 0 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ है 1E 2E इस तरह से कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और रिमेनिंग में क्या हो जाएगी 0। तो टोटल 64 वंस होंगे, बाकी सब क्या होंगे आपके 0 होंगे। इस पेज टेबल को हम और इस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेज टेबल। पेज टेबल को हम मेन मेमोरी में सेव करके रखते हैं। जब भी हमारे पास में सीपीयू से कोई एड्रेस आएगा तो वो आएगा कुछ 30 बिट्स का। उस 30 बिट्स में से आपकी जो 12 बिट है वो तो चले जाएगी आपके ऑफसेट में, तो बची हुई जो 18 बिट है इन 18 बिट्स को लेंगे हम, और वो जो भी एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि वहां पर कोई फिजिकल एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। अगर फिजिकल एड्रेस अवेलेबल है इसका मतलब क्या कि वो मेन मेमोरी में स्टोर है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर, देन फिर क्या होगा, इसकी प्लस में ऑफसेट की वैल्यू, ठीक है, पेज टेबल के उस पर्टिकुलर इंडेक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास 0th इंडेक्स है तो 0th इंडेक्स की पेज टेबल की वो वैल्यू, और है ना कॉन्कैटिनेटेड विथ ऑफसेट आपको क्या दे देगा, मेन मेमोरी की लोकेशन दे देगा, है ना। और वहां से आप क्या करेंगे, डेटा पिक कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेटा मिल जाता है तब तो ठीक है, अगर डेटा नहीं मिलता है ना, पर्टिकुलर एड्रेस की करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस रजिस्टर है उसमें 0 स्टोर होता है, उस केस में हो जाता है हमारा पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या होता है, उसे हम कैसे रिकवर करते हैं वो हम देखेंगे। उसके पहले अगर हमारे पास में डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उससे हम वर्चुअल मेमोरी से लेकर आएंगे। लेकिन अगर डेटा मिल भी जाता है उसमें भी एटलीस्ट कितने हमारे पास में मेन मेमोरी के कम से कम हमें
2 बार चेक करना पड़ेगा मेन मेमोरी को। एक तो हमें पेज टेबल को रेफर करने के लिए और दूसरा हमें मेन मेमोरी से डेटा पिक करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि आप सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने के लिए पहले क्या करेगा, सीपीयू जनरेट करेगा आपका वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस। वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस क्योंकि हम वहां नहीं जाएंगे, हम डेटा मेन मेमोरी से लेके आएंगे, इसीलिए क्या किया हमने, मैपिंग परफॉर्म की। मैपिंग परफॉर्म करना क्यों पड़ा, क्योंकि इसका साइज और इसका साइज अलग अलग था, है ना। और एट ए टाइम जो नंबर ऑफ पेजेस है ना, वो लिमिटेड है हमारे मेन मेमोरी में सेव होने के लिए, इसीलिए हमें क्या लगा, पेज टेबल लगा। पेज टेबल में अगर डेटा मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज क्या हो जाएगा हमारा, पेज फॉल्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में अगर नंबर ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे और हमारे पास में जो मेन मेमोरी का स्पेस है वो बहुत कम होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर तो क्या होगा, एम्प्टी ब्लॉक्स प्रेजेंट होंगे। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हमारे पास में वी नो दैट प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन कहाँ रहता है हमारा, मेन मेमोरी में रहता है। तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो हम पेज ले रहे हैं उसी के अंदर हमें डेटा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अगर वो डेटा वहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बिटवीन एक ऐसा लॉजिक लाना चाहिए जो कि क्या करे, कैशे की तरह वर्क करे। कैसे देखते हैं, है ना। हमारे पास में मान लीजिए कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, उस केस में वर्चुअल एड्रेस जनरेट हुआ, है ना, पेज टेबल, फिजिकल मेमोरी, पेज टेबल पे गए, हमने फिजिकल देखा लोकेशन और उसको डेटा को हमने फेच करके लेकर आए, है ना। उसमें हमें एटलीस्ट 2 बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा। अगर यही जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा है ना, हमारे पास में कहीं पर अवेलेबल हो, है ना, जहां पर हमारे पास में क्या हो, एक पर्टिकुलर टैग हो, उसके करस्पॉन्डिंग सेम जैसे हमारे पास में मेन मेमोरी और कैशे के बीच में होता था, वैसे ही एक टैग हो, है ना, और हमारे पास में एड्रेस हो। तो ये टैग हम मैच करेंगे, अगर टैग मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा पिक करेंगे, है ना। वो हम देखते हैं कैसे होगा उसका लॉजिक। ऐसे इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं टीएलबी। टीएलबी इज अ कैशे जो कि क्या होल्ड करके रखती है, होल्ड करती है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेजेस की एड्रेस, है ना। तो टीएलबी क्या करता है हमारा, टीएलबी हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेज का डेटा रखता है ना। और वो डेटा कैसे रखता है, देयर आर, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास में 8 बिट्स बाइट्स हैं और उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो 8 बाइट्स को एड्रेस करने के लिए जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से, टोटल 8 बाइट्स को एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में मेन मेमोरी जो है वो केवल 2 बाइट्स रख सकती है, या तो इस लोकेशन पे या इस लोकेशन, ठीक है। तो ये कौन सी बाइट को होल्ड कर रही है ना, उसका हम क्या देखेंगे, ऑफसेट तो हमारा क्या है, ये टोटल जो 2 बाइट की है ना। तो 2 बाइट के लिए हमें कितने बिट लगेंगे, एक बिट रिप्रेजेंट करने के लिए लगेगी 0 और 1, है ना। ये 8 बाइट की है तो इसके लिए हमें 3 बिट्स लगी है। अब हम टैग की और टैग की बात करते हैं, तो टैग क्या होगा, हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, है ना। तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी टैग को। अगर टैग मैच कर जाता है मतलब कि 0th लोकेशन पे कौन कौन सा टैग आ सकता है, 0th लोकेशन पे आ सकता है 00, 01, 10 और 1। देख रहे हो आप, चारों टैग्स अलग अलग है ना। तो यहाँ पर अगर टैग स्टोर हुआ है ना, तो टैग स्टोर हुआ है 00, मतलब हमारे पास में 0th एड्रेस प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर टैग 00 स्टोर्ड हुआ है अगर इसके करस्पॉन्डिंग, हाँ, अगर यहाँ पर टैग 00 है तो आपका 1th लोकेशन अवेलेबल है कहाँ पर, आपकी मेमोरी में। तो हमारे पास में जो भी हमारे टैग बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंटली डिफाइन करते हैं हमारे एड्रेस को, है ना। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स होते हैं वो हमारे टैग बिट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को 0th लोकेशन पे 000 अवेलेबल है और 1th लोकेशन पे 001 अवेलेबल है। तो टैग इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एड्रेस। और अगर यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पर आपके पास में टोटल 18 बिट्स है,
रिप्रेजेंट करने के लिए, और आपके पास में 6 बिट्स है, तो जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ आपका 2 to the power 12, है ना। तो ये 12 कॉम्बिनेशन क्या है आपके, वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और 12 कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर रखें तो हमारे पास में सेम ये पेज टेबल जैसे ही हो जाएगा। इसीलिए हम टैग में क्या करेंगे, केवल मैक्सिमम 64 रोज बनाएंगे, है ना, 64, या फिर हम बोलेंगे जो हमारी मेन मेमोरी की कैपेसिटी है उतनी, क्योंकि उतने ही पेजेस मैक्सिममली हमारे मेन मेमोरी में हो सकते हैं। उनके टैग्स स्टोर किए जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 12 बिट के टैग्स स्टोर होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको सीपीयू आता है और उसको टैग, है ना, वर्चुअल एड्रेस से अगर टैग मैच हो जाता है, तो उस केस में क्या करेगा, उसे बोलेगा वो टीएलबी हिट। और टीएलबी हिट होने पर उसे क्या मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, है ना। यहाँ आप देख पा रहे हैं ना कि किस तरीके से हमने, ये फिजिकल मेमोरी थी हमारी और ये हमारी वर्चुअल मेमोरी के एड्रेस है। तो फिजिकल मेमोरी में लोकेशन 000 और 001 का डेटा स्टोर है, ये हमें किससे पता चल गया, टीएलबी से पता चल गया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एड्रेस भी मिल गया। तो इस एड्रेस को उठा के, है ना, हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेमोरी से डेटा पिक कर सकते हैं। तो जब भी हमारा टीएलबी हिट होता है तब हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस हमें मिल गया, और वहां से हम क्या करते हैं, डेटा फेच कर लेते हैं। अगर टीएलबी मिस होता है, अगर टीएलबी मिस होता है, उस केस में हम डेटा या एड्रेस चेक करने, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेजेस में हमारा पेज नहीं है, उस केस में हम जाएंगे कहाँ, पेज टेबल में, है ना। तो टीएलबी का साइज यूजुअली पेज टेबल से छोटा होता है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड पेज की ही इंफॉर्मेशन होती है ना। और जब हमारा टीएलबी मिस हो जाता है, उस केस में हम कहा जाते हैं, हम जाते हैं पेज टेबल एंट्रीज में, है ना। पेज टेबल एंट्री हमें क्या बताती है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ अवेलेबल है, हमारा डेटा मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, तभी तो उसका एड्रेस यहाँ पर मैप्ड हो रखा है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी का एड्रेस लेके काम कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर पेज टेबल में भी हमें डेटा नहीं मिला, नॉट अवेलेबल, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है पेज फॉल्ट। और जब हमारा पेज फॉल्ट होता है तब हमें डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज पे जाना पड़ेगा, और सेकेंडरी स्टोरेज से क्या लाना पड़ेगा, डेटा लेकर आना पड़ेगा। जब हमारा पेज फॉल्ट हुआ, जब हमें पेज टेबल पे भी एंट्री नहीं मिली, तो हमारा क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। पेज फॉल्ट मतलब मेन मेमोरी पे हमारा पेज मैप्ड नहीं है या अवेलेबल नहीं है। और अगर मिल जाता है, इफ अवेलेबल, तो क्या होगा, हम मेन मेमोरी में जाएंगे और डेटा को रीड करेंगे। तो आपने देखा कैसे हम विद द हेल्प ऑफ टीएलबी, अगर हमारे पास में टीएलबी है क्योंकि वो एक कैशे है, हमें हमें मेन मेमोरी पे जाना ही नहीं पड़ रहा है, टीएलबी पे गए, चेक की, पेज अगर फ्रीक्वेंटली एक्सेस है तो उसकी एंट्री अवेलेबल होगी, टैग मैच करा, टैग मैच करा तो हमने एड्रेस उठाया और डायरेक्टली मेन मेमोरी से जाके हमने अपना डेटा ले लिया। और टीएलबी अगर नहीं मिलता है डेटा, तो हम कहाँ जाएंगे, पेज टेबल में, क्योंकि पेज टेबल में एंट्रीज होती है जो वो सारे पेजेस की जो मेन मेमोरी में अवेलेबल है, रेदर देन उस पर हम ये नहीं देखते कि वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हुए हैं या नहीं हुए, हम उसमें वो सारे पेजेस की एंट्री रखते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 64 पेजेस की एंट्री होगी वर्ड पेज टेबल में, है ना, इस सिनेरियो में। और अगर यहाँ पर भी अगर पेज नहीं मिलता है तो होता है आपका पेज फॉल्ट, और पेज फॉल्ट में हमको डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आना।